कैप्टन कोहली, कैप्टन अमरिंदर सिंह। एक के नाम के साथ कैप्टन जुड़ा हुआ है, पद चीफ मिनिस्टर है। एक के नाम के साथ कैप्टन जुड़ा है बट पद एक्चुअल में कैप्टन है विराट कोहली टीम इंडिया का। बट दोनों ही कैप्टन अपने पद को छोड़ना चाह रहे हैं। एक कैप्टन पद को छोड़ना चाह रहा है, एक सीएम पद को छोड़ना चाह रहा है। ये कैप्टनों को क्यों अकाल पड़ गया यार, ये क्या हो रहा है कैप्टन्स के साथ। बट जो भी हो रहा है ये करंट अफेयर चल रहा है और आप इसको देख रहे हैं, और ये दोनों बहुत बुरी परिस्थिति को फेस कर रहे हैं। विराट कोहली अपने लिए खेलता है, इस बात को आप समझ सकते हो, क्योंकि उसके व्यक्तिगत परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आ रही है और वो 1.5 साल से कोई शतक नहीं मारा है। शायद उसके ये दिमाग में हो कि मैं सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड कैसे तोड़ूं। ये भी हो सकता है कि एक सोचने का एंगल कि वो सोचता हो कि मैं अगर परफॉर्म नहीं किया तो टीम इंडिया और बेहतर कैसे कर सकती है, ये भी एंगल हो सकता है। और एक एंगल ये हो सकता है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है उसके माइंड पे, तो वो सोचता है कि जैसे पूर्व कप्तानों ने किया, सचिन तेंदुलकर ने किया, बड़े बड़े प्लेयर्स ने किया, कप्तानी भारत में बहुत मुश्किल होती है करनी। अगर आप बुरे दौर से गुजर रहे हो तो फैंस बाट लगा देते हैं, ये भारत की परंपरा रही है। अगर आप अच्छे दौर में आ जाते हो तो फैंस आपको सर आंखों पे चढ़ा लेती है, भगवान की संज्ञा देती है, ये भारत की खासियत है। तो ये एक साथ ऊपर उठा देना और एक ही झटके में नीचे गिरा देना, ये भारत की फैंस करती है। भारत की जनता का ये मानसिकता भारत की जनता की रहती है। चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे वो क्रिकेट प्लेयर हो, चाहे वो बॉलीवुड का सेलिब्रिटी हो, किसी भी क्षेत्र में कोई भी सेलिब्रिटी हो, अगर वो मुकाम को प्राप्त कर रहा है, ऊंचाइयों तक जा रहा है, तो सब उसके साथ होते हैं, सब वाह वाह करते हैं और उसे बहुत चढ़ा देते हैं, भगवान जैसा मानने लगते हैं। बट जैसे उसका स्ट्रगल का टाइम आता है तो उसकी इतनी थू थू करते हैं, जो कि सचिन तेंदुलकर के साथ भी हो चुका है, हमने देखा है। तो ये रिएक्ट करना इंडिया के कल्चर में, मानसिकता में है। अब रही पंजाब के सीएम की, तो वो एक अलग पॉलिटिकल मुद्दा है। बट दोनों कैप्टन के साथ प्रॉब्लम आ रही है, तो पहले विराट कोहली को ही कवर कर लेते हैं। तो विराट कोहली जी कह क्या रहे हैं, वो बस घोषणा कर दी है कि मैं कौन सा एक सीरीज जो होने वाला है उसके बाद मैं रिटायरमेंट ले लूँगा। तो फिर हम जब कैप्टनसी की बात हो रही है तो विश्व के चर्चित और महान और बहुत सारी योग्यता, बहुत सारी क्या कहना चाहिए, रिकॉर्ड्स के धनी महेंद्र सिंह धोनी को कैसे भूल सकते हैं, तो उनकी भी बात हमें करनी चाहिए। तो महेंद्र सिंह धोनी ने कैप्टनसी की और मैं बार बार कहता हूँ कि महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसी कैप्टनसी की जिसका कोई सानी नहीं है। कैसे? वो ऐसे कि जब महेंद्र सिंह धोनी कैप्टनसी करने आए तो उससे कुछ ही मतलब बहुत ज़्यादा अंतराल में नहीं, कुछ ही समय पूर्व उन्होंने बहुत ब्लास्टिंग पारी खेली अगेंस्ट टू पाकिस्तान बॉलर्स, अगेंस्ट टू श्रीलंका के बॉलर्स, और सब की धज्जियाँ उड़ाई, शतक मारा, 150 क्रॉस किया, 183 की पारी श्रीलंका के अगेंस्ट खेली, एक शतक पाकिस्तान के बॉलर्स के सामने मारा, जो कि वर्ल्ड के उस टाइम बहुत ही फेमस और बहुत ही दिग्गज बॉलर हुआ करते थे, उनकी बॉलिंग अटैक की महेंद्र सिंह धोनी ने अपने शुरुआती कैरियर में धज्जियाँ उड़ा दी थी। टेक्निकल बैट्समैन है या नहीं है, बट उसने टीम को जिताया और बहुत अच्छा स्कोर किया। फिर कुछ ही दिनों के बाद उनकी कप्तानी आ गई, क्योंकि कप्तानी झेलना इतना आसान नहीं होता है। तो पुराने कप्तानों ने कप्तानी छोड़ी, इनके अंडर में कप्तानी आई, बट इन्होंने अपने आप को नीचे कर दिया। मैं बार बार कहता हूँ और कहता ही रहूँगा, क्योंकि ये बहुत ही मुद्दे की बात है। उन्होंने अपनी कप्तानी इसीलिए छोड़ी कि जो अपने आप को दिग्गज, महान और बहुत बड़े प्लेयर मानते हैं, उनको उन्हीं स्थान पर रखा। उसमें सहवाग थे, उसमें युवराज सिंह थे, उस टाइम गौतम गंभीर भी थे, रोहित शर्मा की एंट्री नहीं हुई थी।
और अपने आप को इन्होंने मिडिल ऑर्डर, फिर बाद में धीरे धीरे वो डेथ ओवर के मैच फिनिशर बन के रह गए, और उन्हें बहुत मैच फिनिश भी किए, मैच को लास्ट तक ले जाना और जिता के लाना, लास्ट बॉल पे छक्का मारना, छक्के मार के विनिंग शॉट खेलना, ये उनकी फितरत रही। बट ये बात ज़रूर है कि अगर वो अपनी कप्तानी में अपना पद का उपयोग करते और वो ओपनिंग आ रहे होते, क्योंकि उस टाइम यंग थे और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, विश्व के महान बॉलरों के अगेंस्ट भी कर चुके थे, तो उन्हें ओपनिंग आने से या फर्स्ट डाउन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड डाउन तक आने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती और कोई उनका विरोध नहीं करता, और 10 मैच में 5 में परफॉर्म वो करके ही जाते, हो सकता है 7 या 8 में कर जाते हो, और एक टाइम के बाद बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता, बट पर्सनल रिकॉर्ड होता। टीम का क्या होता, नो आइडिया, बट पर्सनल रिकॉर्ड अच्छा होता। और ऐसे लोगों से दुनिया भरी हुई है जो अपने पर्सनल रिकॉर्ड के लिए खेलते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी जीवन में जब उन्होंने कप्तानी करी तो पर्सनल रिकॉर्ड के लिए कुछ नहीं किया, टीम के लिए किया। इसीलिए हम धोनी भक्त हैं, क्योंकि वो देशभक्त है। देश और टीम, देश से रिलेटेड जो टीम है, देश की जो रिप्रेजेंटेटिव टीम है, जो देश को प्रतिनिधि कर रही है, उस टीम के लिए उसने अपनी योग्यता और अपने पद की पावर को बलिदान दिया, और कहा मीन्स दिखाया कि मैं नीचे खेल लूँगा। आप बड़े बड़े लोग हो, युवराज सिंह, सहवाग और भी कुछ प्लेयर थे, उन सब को कहा आप अपनी अपनी जगह खेलो, मैं नीचे खेल लूँगा, टीम को बिल्ड करूँगा, टीम के लिए बलिदान दूंगा, अपने रिकॉर्ड पे ध्यान नहीं दूंगा, और खिलाया। और उन्हीं लोगों ने धोनी के लिए बहुत पॉलिटिक्स करी, क्योंकि वो देश के लिए खेलता है, जिनको देश से नहीं पाकिस्तानियों से प्यार है, पाकिस्तान के प्लेयर से दोस्ती होती है, वो धोनी को तवज्जो कैसे दे सकते हैं। अमरिंदर सिंह कैप्टन के साथ भी यही हुआ, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट है, पाकिस्तान की जो एक पॉलिसी है उसके अगेंस्ट है, और जो पाकिस्तान की पॉलिसी के अगेंस्ट होगा, पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलेगा, वो कांग्रेस में कैसे टिक सकता है। तो नवजोत सिंह सिद्धू क्रिकेटर, देखो क्रिकेट ही आ रही है बाद में भी, बीच में भी, यहाँ पॉलिटिक्स में भी, उन्होंने पाकिस्तान से प्रेम दिखाया तो वो अध्यक्ष बन गए कांग्रेस के, और अब जब वो अध्यक्ष बन गए तो अमरिंदर सिंह के ऊपर तलवार लटकने लगी और उन्होंने अब इस्तीफ़ा दे दिया है। चलो ये दोनों अलग अलग बातें हैं, बट कैप्टन इन दोनों में कॉमन है। बट पाकिस्तान देशभक्ति और भारत से के लिए देशभक्ति, ये बात थोड़ी सी कॉमन है, और ये हमें सीखनी चाहिए, चाहे क्रिकेट के सेलिब्रिटी हो, तो चाहे राजनेता हो, और चाहे वो और कुछ भी हो। सिर्फ देश और देश का प्रेम सबसे बड़ा होता है। उसके लिए आपको इस्तीफ़ा देना पड़े तो कोई बात नहीं, जनता आपके साथ होती है। जैसे धोनी के साथ पूरी देश की जनता है, उनमें से मैं भी एक हूँ। 100 धोनी के विरोधी होंगे तब भी हम धोनी का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि धोनी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, अपने पर्सनल रिकॉर्ड की बलिदानी दी है, और मुकाम भी हासिल किया है, 2 वर्ल्ड कप भी लेके आया है। क्योंकि किसी भी टीम को चलाने के लिए उसका कप्तान अच्छा होना ज़रूरी होता है, नहीं तो 2 4 5 10 20, 2 4 5 10 20, 20 तो बहुत ज़्यादा हो गए। 10 मैच तक आते आते आप इस चीज़ को नोट कर लो, 10 मैच तक आते आते सुपड़ा साफ, टीम ख़त्म। चेक कर लो, अगर आप क्रिकेट से जुड़े हुए हो तो चेक कर लो, 10 मैच तक पहुंच नहीं पाता वो टीम, अगर कप्तान सबको लेके ना चलता हो और दूसरों के ईगो को भी संभाल के रखता हो, अपने आप को डाउन टू अर्थ कर लेता हो, पीछे कर लेता हो, वो तो टीम चलेगी बहुत ज़्यादा। मैं कई बार सोचता था कि ये नाव वाली जो रेस होती है ना, उसमें कप्तान का क्या रोल होता है। और सॉरी, उसके अंदर एक बंदा होता है, वो इशारे करता है, तेज़ चलाओ चप्पू, तेज़ चलाओ, हम जीतेंगे, उनके भी प्रतिस्पर्धा होती है, और 100 लोग नाव को खे रहे हैं, बड़ी लंबी नाव होती है, पतली सी, उसकी रेस होती है उनकी, और एक बंदा बोल रहा होता है। मैं बचपन में सोचता था ये भी चप्पू चलाए तो और नाव तेज़ हो जाएगी, एक बंदा और चलाने वाला हो जाएगा, बट अब पता लगा कि उसका बड़ा रोल है, उसको वो सबको मोटिवेट करता है,
वो कर नहीं रहा, बट करवाने का मोटिवेशन एक बंदे का, लीडरशिप बहुत ज़रूरी होती है। वायलिन बजाते हैं ग्रुप के अंदर, गिटार बजाते हैं तो वो सॉरी वायलिन में देखा है मैंने ज़्यादातर, तो वो एक बंदा इशारा करता रहता है ऐसे, हाथ ऊपर नीचे, एक हाथ में उसकी वो स्टिक वायलिन वाली होती, क्या बोलते हैं उसको, तो वो ऐसे करता रहता है और वो सब उसको देख के फॉलो कर रहे होते हैं, उससे उसको फॉलो करते हुए सबकी रिदम बराबर चल रही होती है। तो एक लीडर, एक अच्छा कप्तान, एक रिप्रेजेंटेटिव सामने होना चाहिए जो सबको कंट्रोल करे। नहीं तो 10, 20, 30, 40, 50 मैच की ज़रूरत नहीं है, 10 मैच तक मामला। तो इसीलिए आपको अच्छा कप्तान बनना है, अच्छी टीम बनानी है और लोगों को रिप्रेजेंट करना है और देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा बलिदान करना पड़ेगा, बट अच्छे टाइम का वेट करना पड़ेगा। और अब अगर कोहली सोचता है कि मैं पर्सनल के लिए कप्तानी छोड़ रहा हूँ, पर्सनल परफॉर्मेंस के लिए छोड़ रहा हूँ, तो इसकी बहुत बड़ी भूल होगी। हालांकि कप्तानी में वो बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया था। हम रॉयल चैलेंज बेंगलोर की भी बात कर सकते हैं कि आईपीएल के अंदर उसने बहुत बड़ी सक्सेस, जबकि बहुत दिग्गज प्लेयर उसकी टीम में है, बट वो फाइनल तक भी कुछ बार जा पाया है, बट ट्रॉफी नहीं उठा पाया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो कप्तानी की स्किल तो खैर उसमें नहीं है, बट उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि मुझे सिर्फ देश के लिए खेलना है। उसका पर्सनल रिकॉर्ड बनता है तो बने, बट देश के लिए, दैट्स इट। नर्वस 90 का शिकार नहीं होना, सिर्फ देश ध्यान में रहे। धन्यवाद।